राहुल रॉय, एक अधूरी लेकिन प्रेरणादायक कहानी। राहुल रॉय का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां शिक्षा और साहित्य का महत्व था। उनके माता पिता बुद्धिजीवी थे और हमेशा से चाहते थे कि उनका बेटा कुछ बड़ा करे। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद राहुल का झुकाव हमेशा फिल्मों और अभिनय की तरफ रहा। उनका बचपन सामान्य था, लेकिन उनके भीतर हमेशा कुछ अलग करने की चाह बनी रही। राहुल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में पूरी की। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका ध्यान अक्सर कला और नाटक की ओर अधिक रहता था। स्कूल के दिनों में ही वे नाटकों में भाग लेने लगे थे और मंच पर उनकी उपस्थिति देखते ही बनती थी। कॉलेज के दौरान उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा और अपनी कदकाठी और आकर्षक व्यक्तित्व के कारण जल्दी ही पहचाने जाने लगे। मॉडलिंग के क्षेत्र में उनकी सफलता ने उनके भीतर अभिनेता बनने की इच्छा को और प्रबल कर दिया। करियर की शुरुआत और सुपरस्टारडम। राहुल की किस्मत तब बदली जब उन्हें महेश भट्ट की फिल्म आशिकी में लीड रोल मिला। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया और राहुल रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी मासूमियत और अनोखी स्क्रीन प्रेजेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म के गाने भी जबरदस्त हिट रहे, जिससे राहुल की लोकप्रियता और बढ़ गई। इस फिल्म के गाने आज भी सुने जाते हैं और लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। आशिकी के बाद राहुल रॉय को कई बड़े प्रोजेक्ट्स के ऑफर्स मिले। उन्होंने जुनून, फिर तेरी कहानी याद आई, सपने साजन के और गजब तमाशा जैसी फिल्मों में काम किया। हालांकि इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रहीं, लेकिन आशिकी जैसी सफलता उन्हें दोबारा नहीं मिल सकी। राहुल की लोकप्रियता का ये दौर काफी शानदार था। उन्हें एक रोमांटिक हीरो के रूप में देखा जाने लगा और लड़कियों के बीच उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी। उनकी छवि एक सॉफ्ट रोमांटिक हीरो की थी, जो मासूमियत और गहराई से भरी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे उनकी फिल्मों की स्क्रिप्ट कमजोर होती गई और इंडस्ट्री में नए चेहरे आने लगे। सफलता के साथ साथ राहुल को यह एहसास हुआ कि फिल्म इंडस्ट्री में बने रहना आसान नहीं है। उनकी कुछ फिल्में असफल रहीं और धीरे धीरे बड़े बैनर्स ने उनसे दूरी बना ली। इंडस्ट्री के ट्रेंड बदल रहे थे और नए कलाकार अपनी जगह बना रहे थे। राहुल को अच्छे ऑफर्स मिलने बंद हो गए, जिससे उनका करियर ग्राफ नीचे जाने लगा। राहुल ने कुछ समय के लिए थिएटर और अन्य रचनात्मक कार्यों में खुद को व्यस्त रखा, लेकिन फिल्मों में उनकी स्थिति लगातार कमजोर होती चली गई। फिल्म इंडस्ट्री में उनके लिए अब पहले जैसी जगह नहीं रही थी। उन्होंने कई छोटे बजट की फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनमें से अधिकतर फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल रहीं। फिल्मों में सफलता नहीं मिलने के कारण राहुल ने धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूरी बना ली। उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को अभिनय से दूर कर लिया और निजी जीवन में व्यस्त हो गए। हालांकि उनके चाहने वाले उन्हें फिर से पर्दे पर देखना चाहते थे, लेकिन राहुल ने बहुत सोच समझकर कदम बढ़ाने का फैसला किया। इस दौरान राहुल ने अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान देना शुरू किया। वे अपनी फैमिली के साथ अधिक समय बिताने लगे और इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर हो गए। लेकिन उनके भीतर एक कलाकार हमेशा जागरूक था, जो फिर से वापसी करना चाहता था। रियलिटी शो और वापसी। राहुल ने जब एक लोकप्रिय रियलिटी शो में हिस्सा लिया, तब दर्शकों ने उन्हें फिर से नोटिस किया। शो में उनकी सादगी और सच्चाई ने लोगों का दिल जीत लिया। इस शो को जीतकर उन्होंने साबित कर दिया कि उनकी लोकप्रियता अभी भी बनी हुई है। इस जीत के बाद राहुल को फिर से मीडिया में सुर्खियां मिलने लगीं। निष्कर्ष, राहुल रॉय की कहानी एक ऐसे अभिनेता की कहानी है जिसने कम समय में जबरदस्त सफलता हासिल की, लेकिन इंडस्ट्री की बदलती लहरों में खुद को पूरी तरह से संभाल नहीं पाए। हालांकि उनके संघर्ष, धैर्य और दोबारा उठने की कोशिशें हमें ये सीख देती हैं कि जीवन में हारने से ज्यादा जरूरी है फिर से खड़े होने की हिम्मत रखना। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सफलता और असफलता जीवन के दो पहलू हैं। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।